नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुद्दा है किसानों का रेल रोको आंदोलन। आज रेल रोको एक अभियान चलाया गया था किसानों द्वारा। 3 जो कृषि बिल है उसका विरोध कर रहे थे। अब हो सकता है इस खबर के बाद लोग हमें गोदी मीडिया कहे, इस खबर के बाद लोग हमें तरह तरह की बातें कहे, लेकिन पत्रकार का फर्ज है सही और सटीक जो जानकारी है वो पब्लिक तक पहुंचाना। हम लगातार किसानों की कवरेज करते आए हैं, किसानों के उस दुख दर्द को समझाने का प्रयास किया है। जो किसान जिस तरीके की मांग रख रहे हैं, तमाम नेताओं से, बहुत कई सांसदों से हमने बात की और वो आपके सामने दिखाई भी है। आज रेल रोको आंदोलन पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक आह्वान किया गया था भी पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया जाए। कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र से हमें देखने को मिली जहां पर रेल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ जो अगर व्यक्तियों की संख्या अगर गिनी जाए तो सिर्फ 6 या 7 लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जो 7 लोग जो है रेल को रोकना चाहते थे, लेकिन रेल अपनी पूरी रफ्तार में थी तो वो वापस घूम गई। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है मिला जुला असर कहा जा सकता है पूरे देश में। जहाँ पर भी रेल रोको आह्वान किया गया था, जहाँ पर किसानों को बुलाया गया था, वहाँ पर कोई ज़्यादा किसान नहीं पहुँच पाए। कहीं 40, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150। और बात करें जहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पे थे वो हनुमानगढ़ शहर था। हनुमानगढ़ शहर में लगभग काफ़ी दिनों से तो टोल नाके चारों तरफ के बंद है, लेकिन बावजूद इसके लगातार खबरें प्रिंट मीडिया छाप रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार किसानों के विरोध की खबरें आ रही है, लेकिन किसान जो है अपने पीछे स्ट्रेंथ जोड़ने में नाकामयाब रहा है। दरअसल हम आपको बताना चाह रहे हैं अभी आंदोलन अपनी जगह सही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो किसान है वो बेक होने शुरू हो चुके हैं। बेक होना इसलिए कहेंगे कि किसान, कुछ ऐसे किसान हैं जो या तो समझ चुके हैं या उन्हें ऐसा लगने लगा है भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और जिस प्रकार से हनुमानगढ़ की अगर बात करें, जहां पर ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर इसलिए मौजूद हूं कि कल 19 तारीख को तमाम जो किसान नेता है, योगेंद्र यादव है, राजेवाल है, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह है, राजाराम मील है जाट महासभा से, और तमाम भी ऐसे जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, वो आएंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में आना है उन्हें कल। और आज जिस प्रकार से किसानों के नाम पर महज 60 से 70 लोग हनुमानगढ़ में दिखे थे, जो जिनके बीच में भी आपसी दूरियां नज़र आ रही थी। अगर मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, कुछ लोग पटरी के इधर साइड बैठे थे, कुछ लोग इधर बैठे थे, और कुछ लोग जो है स्टेशन से बाहर भी बैठे थे, और कुछ लोग जो है जो सीढ़ियाँ बनी होती है वहाँ पे भी बैठे थे। तो ये सवाल ये ज़रूर खड़ा करता है एक भी, आखिर साथ होकर भी हम साथ क्यों नहीं हैं। ये सवाल किसान आंदोलन पे खड़ा करता है। क्या किसानों को बुलाया जाता है, क्या किसानों को वहाँ पर किसी भी तरीके से इकट्ठा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है वो तो नेता जानते हैं, लेकिन उनमें आपसी दूरियां इस बात को साफ जाहिर करती है भी कहीं ना कहीं किसान जो है वो साथ भी है और नहीं भी है। क्योंकि ना तो किसानों को इतने दिनों में ये समझा पाए हैं नेता भी आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ना ही वो किसान इस बात को समझ पाए हैं भी उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब सवाल आखिर यही खड़ा होता है कि आज की जो दूरियां रही थी, आज जिस प्रकार से पूरे देश में रेल रोको जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, 12 से 4 बजे तक सामूहिक तौर पर एक रेल रोको आंदोलन किया गया था। हालांकि ट्विटर पर ये ट्रेंड नहीं कर पाया था। हमने ट्विटर को खंगालने का प्रयास किया था, लेकिन ट्विटर पर ऐसा ट्रेंड नहीं करवा पाए थे ये किसान, लेकिन हो सकता है शाम को जाते जाते ट्रेंड हो जाए। हैशटैग रेल रोको अगर देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे पॉइंट्स मीडिया द्वारा दिखाए गए हैं जहाँ पर भीड़ नाम मात्र है। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स मीडिया द्वारा दिखाए गए हैं जहाँ पर रेल रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन रेल नहीं रुकी है। तो अपने साफ तौर पे कहा जा सकता है भी अगर हम एक तरफा की बात करें, अगर मैं किसानों की बात करूं तो शायद हो सकता है भी मैं ये बात कहूं भी ये रेल रोको आंदोलन जो सफल रहा, लेकिन एक स्वतंत्र मीडिया के तहत अगर मैं बात करूं, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह अगर मैं बात करूं, एक पत्रकार के नाते अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, तो मुझे नहीं लगता भी रेल रोको आंदोलन जो है वो सफल हो पाया है। क्योंकि अगर राजस्थान के बहुत सारे सिस्टम की बात करे जाए तो वहाँ पर तो रेल चलती ही नहीं है, और ना ही दिन में कोई ऐसी रेल है। अगर एक आध मालगाड़ी है तो उसे भी पीछे रोक दिया गया था। तो अब हालांकि जिस प्रकार की दूरियां हैं और जिस प्रकार से ये आंदोलन कहाँ जाना चाहिए था और कहाँ जा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। 3 कृषि बिलों को
ख़त्म करने की बात जहां किसान कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा है भी किसान इनके साथ बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर बताया जाता था, किसानों द्वारा बार बार कहा जाता था भी जितना लंबा मोदी सरकार खींचेगी उतना जो है ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेता जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे आंदोलन को 80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, तो आंदोलन में किसानों की भीड़ बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो चुकी है। काफ़ी ऐसे टोल नाके हैं जो बंद किए गए हैं, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे, जहां टोल नाकों पर बड़ी बड़ी रसोइयाँ चालू की गई थी, बड़े बड़े सिस्टम चालू की गई थी, वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। और दिल्ली, गाजीपुर और तमाम बॉर्डरों की अगर बात करें तो लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स आती रही है कि धीरे धीरे वहाँ से भी भीड़ हटनी शुरू हो चुकी है, लोग अपने घरों को आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि किसानों के लिए ये जो वक्त है वो काफ़ी क्रिटिकल है। वो अपनी फसल को भी बचाना चाहता है और अपनी नस्ल को भी बचाना चाहता है। फसल और नस्ल की इस लड़ाई में जो है किसान जो है असमंजस की स्थिति में है। किसान सही तरीके से किसानों को साथ में नहीं जोड़ पा रहे हैं। उसका क्या कारण रहता है वो किसान जानते हैं। वो किसान जो नेता है वो क्यों नहीं समझा पा रहे, ये अलग बात है। और अगर वो लोगों को साथ नहीं जोड़ पा रहे तो इसका मतलब वो तमाम जो किसान है वो ये चाहते हैं भी 3 कृषि कानून बने रहे, उनमें कोई खामियां नहीं है। ये 2 सवाल आज के इस रेल रोको आंदोलन में खड़े होते हैं। क्या किसान साथ जुड़ना नहीं चाह रहे, या किसान समझ चुके हैं भी ये 3 कृषि बिलों के नाम पर राजनीति हो रही है, या तीसरी बात हम ये भी जोड़ सकते हैं भी क्या किसान जो है इन 3 कृषि कानूनों से खुश हैं। ये 3 सवाल जो हैं आज रेल रोको आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिले, क्योंकि किसान साथ होते हुए भी अलग अलग नज़र आए। जैसे कांग्रेस ने राहुल गांधी आए थे यहाँ पर महापंचायत करने के लिए, राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट आए थे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आए थे, उसके अलावा अजय माकन थे और बीडी कल्ला थे मंत्रियों में, और उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा थे और भी तमाम मंत्री थे। लेकिन वो साथ होते हुए भी साथ नहीं थे, और वही आज के इस रेल रोको आंदोलन में साफ नज़र आया भी किसान साथ होते हुए भी साथ नहीं थे, और इतनी बड़ी संख्या नहीं थी, 60-70 जनों की, किसानों की एक नाम मात्र संख्या थी। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद काफ़ी सवाल खड़े किए जा सकते हैं, मुझे भी गोदी मीडिया का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से करता आया हूँ और करता रहूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भी कौन मुझे किस उपाधि से नवाजेगा, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल रिपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। और रियल रिपोर्ट जो है वो हम करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से लगातार कुछ राजनीतियाँ भी हुई है, उसके अलावा जो है किसान जो है अपनी मांगे भी मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। आज रेल रोको जो आंदोलन था वो पूरे देश में कहीं ना कहीं फ्लॉप रहा। फ्लॉप रहने का कारण भी हम जान सकते हैं, क्योंकि किसान 80 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और किसानों को किसान नहीं समझा पाए भी आखिर उनके लिए क्या गलत है और क्या सही है। और कुछ किसान जो हैं इस बात को समझ भी रहे हैं, तो वो किसान आंदोलन में नहीं शरीक हो रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें हनुमानगढ़ के आसपास की, तो टोल नाके बंद करवाए गए थे, उस समय थोड़ी बहुत भीड़ नज़र आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है किसान जो है उनसे कटता जा रहा है। आज जो रेल रोको आंदोलन था महज 60-70 लोगों के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया था, उसमें भी अगर हमें ईमानदारी से देखा जाए तो उसमें से 25 या 30 तो नेता ही होंगे। 25 या 30 तो ऐसे नेता होंगे जो लगातार प्रदर्शन करने के लिए कुछ एक चंद लोगों की भीड़ लेकर इकट्ठा होते हैं। तो अब सवाल यही खड़ा करता है कि ये आंदोलन वास्तव में आंदोलन रह गया है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ राजनीति का एक जरिया रह चुका है। किसान आंदोलन का रेल रोको जो आंदोलन है वो आज का फ्लॉप रहा है। आज की हम रिपोर्टिंग भी आपको दिखा चुके हैं, कुछ वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे हनुमानगढ़ के, जहां पर आपको साफ नज़र आएगा साथ होते हुए भी वो साथ नहीं थे। कुछ लोग पटरियों पे थे, कुछ लोग सीढ़ियों पे बैठे थे, कुछ लोग जो उस रेलवे स्टेशन से बाहर बैठे थे, सब अपने अपने ग्रुप बनाकर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। पटरियों पे बहुत कम लोग बैठे थे। तो जो रेल रोको आंदोलन का एक आह्वान किया गया था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब साफ नज़र आ रहा है फ्लॉप गया है। आगे देखते हैं, कल 19 तारीख को बहुत बड़ी महासभा का नाम दिया गया, महापंचायत नाम दिया गया, उसमें क्या कुछ होगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो कर सकते हैं।